हरे कृष्णा। जो लोग नेपाल प्रोटेस्ट की तरह भारत में प्रोटेस्ट कराने सोच रहे हो ना, जो भारत की गवर्नमेंट को जो तख्ता पलट करने की सोच रहे हो, जो भारत के लिए गलत सोच रहे हो ना, इस बात को ध्यान दो। जो भारत की जनता को, न भारत की गवर्नमेंट कोई गलत कर रही है, न भारत की गवर्नमेंट जो भारत के जनताओं के साथ लूट खसोट नहीं कर रही है। जो भारत की गवर्नमेंट जो भारत के लिए ही काम कर रही है, कोई अपना घर नहीं भर रही है। जो नेपाल प्रोटेस्ट की तरह तुम भारत में प्रोटेस्ट करना सोच रहे हो ना बेटा, इतनी तुम्हारे लट बजेंगे तुम्हारे ना, तुम्हारे खानदान भी याद करेंगे, समझ रहे हो। इसलिए कि ये भूल जाओ कि आप जो नेपाल के तौर पे भारत में प्रोटेस्ट या भारत में वायलेंस करोगे। पीएम मोदी तुम्हारा बाप है, इसलिए कि जो भी प्रोटेस्ट के सोच रहे हो ना, ध्यान देके सुन लो मेरी बात। 36 पुस्तक याद करेंगे, कर तो लो एक बार, सोच तो लो करने की। मैं क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट राम विरोधी, धर्म विरोधी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तभी वहाँ के युवाओं ने वो करा हुआ है, जो प्रोटेस्ट करा ना, जहाँ वहाँ के जनजीवन ने ना उखाड़ के फेंका है। जो राम विरोधी हुआ वो तो आज तक टिका ही नहीं, भले रावण हो भले कोई हो, राम विरोधी सनातन विरोधी जो हुआ वो आज तक नहीं। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तख्ता पलट के सोचो मत। जो 2 रोटी भी खा रहे हो ना, वो ढंग से खाओ, वो अच्छा है। नहीं तो 2 रोटी वो भी नहीं खा पाओगे, जेल के सलाखों के पीछे रहोगे। इसलिए कि कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले 1000 बार लाख बार सोच लो, क्योंकि भारत की 75% जनता मोदी जी के साथ है और गृह मंत्री के साथ है, समझ रहे हो। जो अभी सोच रहे हो कि जैसे नेपाल के जनजीओ ने वहाँ के पीएम को मारा, पूर्व पीएम को मारा, गृह मंत्री को मारा, ये सोच रहे होगा ना, तुम्हारा सपना ही फिर वो सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए कि ध्यान दो, कान खोल के सुन लो। 2 रोटी खा रहे हो ना, 2 रोटी खाओ। ज़्यादा भाजपा सरकार को उखाड़ने की मत सोचो, अपने घर बचाने की सोचो। अपना घर कैसे बचेगा, अपना पंचर कैसे लगेगा, जो दूसरों को गुलामी कैसे करनी है, कैसे करें वो देखो। ज़्यादा प्रो इंडियन मत हो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। जो चमचे कह रहे हैं ना आज हमसे अंधभक्त, तुम जो चमचे हो, तुम्हारा हमें चमचागिरी करनी नहीं आती है। हाँ, हम एक के साथ थे, एक के साथ ही रहते हैं, चमचागिरी करना नहीं आती है। और आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो विदेशी महिला का पुत्र न कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता, उसी तरह हम विदेशी महिला का पुत्र को अपने देश का प्रधानमंत्री कभी न बनने देंगे, न बनेगा। इस बात के लिख के ले लो। आज 15 सितंबर है, सॉरी 15-16 सितंबर को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सीधी बात यह है कि जो विदेशी महिला का पुत्र है वो कभी ना देशभक्त हो सकता है, ना देश के लिए तरक्की के लिए काम करेगा, ना उसकी पार्टी। हमारे युवाओं ने तो, हमारे जनजीओ ने तो 2015 हटा दिया। हमारे जनजीओ को, युवा कहो, बुजुर्ग कहो, अब अधेड़ उम्र के कहो, हर किसी ने ना 2014 में उखाड़ के फेंक दिया था इसी भ्रष्ट पार्टियों को। भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट नेता, उनको उखाड़ के फेंक दिया था। आज 10-11 साल से हमारा अच्छी गवर्नमेंट है। हमारी भारत के हित के काम करती है, भारत के जनता के लिए काम करती है। भले किसी समुदाय हो, किसी कोई जाति हो, कोई समुदाय हो, कोई पंथ हो, कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, हर किसी के लिए काम करती है। ये नहीं कि हम इसके पार्टी हैं, हम उसके पार्टी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि भारत सरकार भारत के लिए काम कर रही है। इसलिए कि जो उल्टा सीधा ख्याल सोचो दिमाग हो ना बेटा, तुम्हारे ये ख्याल कभी पूरे होने वाले नहीं है। इसलिए कि जैसे कि भारत के हित के लिए काम करो, अपने निहित स्वार्थ के लिए काम मत करो, भारत के हित के लिए काम करो, भारत समृद्धि के लिए काम करो, भारत के लिए ही काम करो।
अपने निहित स्वार्थ वाले काम कभी मत करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।